मेजर जनरल संजय मेस्टन के पास चलता हूं। जनरल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं आज आप कैसे याद करेंगे जनरल बिपिन रावत को और साथ ही साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हमने करगिल का वॉर के बाद सुना तो बहुत था कि तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन के लिए ये बनना चाहिए, मोदी सरकार ने बनाया और एक नई नवेली जिम्मेदारी जनरल बिपिन रावत को मिली। कितनी कठिन थी ये जिम्मेदारी, जिसको बड़े स्मूथली निभाया उन्होंने और बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में, जब एयर स्ट्राइक हुई, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जब गलवान हुई, जब चाइना से इतना ज्यादा हमारा टेंशन बढ़ा, अभी भी हमारी जो टॉक्स है चुशूल के अंदर वो चल रही है। आप कैसे देखेंगे इस नई नवेली जिम्मेदारी को एक फौजी के तौर पर और कैसे याद करेंगे जनरल बिपिन रावत? पहली बात तो मैं बहुत ही भारी दिल से एक श्रद्धांजलि देना चाहूँगा जनरल रावत, मिसेस रावत और जितने भी हमारे सैनिक भाई इस दुर्घटनाग्रस्त में उन्होंने अपनी जान गंवाई है। ये देश के लिए एक बहुत ही बड़ा नुकसान है। अब आपने जो सवाल पूछा है, मैं बोलना चाहूँगा कि मैं मिलिट्री लीडरशिप में बहुत शौक़ रखा है और काफ़ी इंडियन मिलिट्री लीडर्स पे डिटेल्ड एनालिसिस करके और कई जूनियर ऑफिसर्स के साथ जो एक निकलता है, कुछ लीजेंड जनरल्स हैं जो इंडियन आर्मी में एक लीजेंड बन के रहेंगे। एक तो है फील्ड मार्शल मानेकशॉ, उसके बाद मेरी ही रेजिमेंट के या मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे जनरल सुंदर जी, और उसके बाद मैं बोलूँगा जनरल रावत। जहाँ तक जनरल रावत का सवाल है, मैंने जनरल रावत को एज अ जनरल ऑफिसर देखा है और उनके साथ बहुत क्लोज एसोसिएशन के साथ काम किया है जब वो सदर्न कमांड के आर्मी कमांडर थे जो पूना बेस्ड है, और वो सबसे बड़ी कमांड है भारतीय सेना की, जिसमें शामिल नेवी और एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल है। और ये एक कमांड है जहाँ पर ट्राइब सर्विसेज ऑपरेशंस हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने अपने क्लोज इंटरेक्शन में देखा और मेरा जो अपॉइंटमेंट था खुद वो मेजर जनरल ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स था और पूरी प्लानिंग लड़ाई के लिए लॉजिस्टिक्स के लिहाज से कहाँ का कैसे करना है और हम अपने फोर्सेस को कहाँ और कहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। तो मैं उनके साथ बहुत खुले वार्तालाप से बात करता था। मैं एक बात बताना चाहूँगा, देखिए सीनियर ऑफिसर्स में एक बहुत बड़ी काबिलियत होती है जूनियर्स को सुनना। नहीं तो आम तौर पे हम लोग एक जूनियर को निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो सुनते थे और जब हम अपना व्यू पॉइंट देते थे वो उसको इनकरेज करते थे और हर डायमेंशन को सुन के फिर वो अपने फैसले देते थे। कहने का मतलब है उनमें गहराई से सुनने की एक बहुत बड़ी एक क्वालिटी थी। साथ ही मैंने उनको देखा, सदर्न कमांड का अफ़गानिस्तान से कोई रोल नहीं था और उन्हें पता था मैं अफ़गानिस्तान में रह चुका हूँ। तो एक दिन उन्होंने मेरे को बोला कि आप अफ़गानिस्तान के ऊपर पूरी कमांड के लिए एक प्रेजेंटेशन दिए जिसका फोकस था स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस फॉर इंडिया इन अफ़गानिस्तान। जब वो मैंने प्रेजेंटेशन दिया और मेरे को उन्होंने इतना इनकरेज किया, उन्होंने बोला जनरल मेस्टन आप जाइए दिल्ली। मैंने आर्मी चीफ से बात कर ली, उस समय जनरल सुहाग थे, और ये प्रेजेंटेशन आप उनको दिए जिसमें सिर्फ डीजीएमओ, वाइस चीफ और डीजीएमआई शामिल होंगे। अब आप सोचिए उनका क्या इंटरेस्ट है, पर यह इंटरेस्ट है नेशनल इंटरेस्ट। तो जैसे जनरल चौधरी ने भी बोला, वो सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ नहीं, मेरे ख्याल पूरा स्ट्रैटेजिक नेबरहुड में उन्होंने बहुत ध्यान दिया है। और साथ ही मैं तो बोलूँगा पूरी वर्ल्ड में, वर्ल्ड की आर्मीज़ में और वर्ल्ड के लीडर्स में उनका काफ़ी नाम निशान था क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग थी। और जनरल सुंदर जी, जब वो उनका निधन हुआ था, मेरे को याद है मैं उनके फ्यूनरल में प्रेजेंट था और अब्दुल कलाम साहब उस समय साइंटिफिक एडवाइज़र थे। उनके रिमार्क्स तो ओबिटरी में थे, वी हैव लॉस्ट अ थिंकिंग जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी। और आज मैं बोलना चाहूँगा कि जनरल रावत भी एक थिंकिंग जनरल थे, अ ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट जिनमें इतनी विजन थी और वो इंडिया के लिए आज नहीं, वो मेरे ख्याल 2 या 3 डिकेड्स के आगे देखते थे। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो मेरे को बहुत उनकी अच्छी लगी। साथ ही एक ह्यूमन अप्रोच, उनके साथ कोई भी किसी भी वक्त जाके अपने प्रॉब्लम बता सकता था और मैंने देखा कभी भी कोई जवान दिखता था तो उससे भी खुले दिल से बात करते थे। मैंने हमेशा जनरल रावत को हंसते हुए देखा है, कभी उनको ऐसा टेंशन में नहीं देखा। और हो सकता है इसी वजह से हम दोनों का रैपो बहुत बड़ा, क्योंकि मैं भी बड़े फोर्थराइटली और जनरल चौधरी मेरे को जानते बहुत फोर्थराइट व्यूज़ प्रकट करता था, वो सुनते थे। और एक दिन तकरीबन
8 महीने हो चुके थे उनको, मैंने उनको बोला सर आपको आर्मी चीफ बनना चाहिए, उन्होंने बोला नहीं हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे ऊपर 2 सीनियर्स हैं। पता नहीं कैसे मैंने अपने दिल से बोला सर आप बनेंगे और सेना का बहुत फ़ायदा होगा कंट्री का, और पता नहीं कैसे 3 महीने के बाद अनाउंस हुआ। उनको भी हैरानी हुई, मेरे को भी हैरानी हुई, और फिर क्योंकि उनको मेरी काबिलियत पता था अफगानिस्तान में, मैं कुछ क्वालिटीज़ बता रहा हूँ। जिस दिन उन्होंने चीफ टेक ओवर किया जनवरी 1 2017, मेरे को कॉल आया, इमीडिएटली लैंड अप इन दिल्ली। मैंने उनके ऑफिस में लंच किया। मेरे ख्याल इतना मेरे लिए गौरव की बात नहीं होगी, और रात को वो मेरे को एनएसए के पास ले गए और कुछ हमने चर्चा की अफगानिस्तान के ऊपर। फिर आप देखिए वो चीफ बन रहे हैं, जबकि वो खुशी का दिन है, लेकिन उनके माइंड में अफगानिस्तान और पाकिस्तान वगैरह था और उन्होंने डिस्कशन की। तो कहने का मतलब है स्ट्रैटेजिक विजन, ग्रेट थिंकर, टेक्निकल बेंट ऑफ नॉलेज उनकी बहुत थी, 3 सर्विस को कोऑर्डिनेट कराना वो बहुत अच्छा था। और इसीलिए जैसे जनरल चौधरी साहब ने भी बोला है, उनको CDS बनाया गया और उन्होंने बहुत चेंजेस लेके आए हैं, बहुत ही चेंजेस। और उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, देखिए हमारे देश में आतंक तो फैल ही रहा है और पाकिस्तान और चाइना अपने तरीके से इंडिया के ऊपर कुछ ना कुछ करते गए हैं, लेकिन ये पहले जनरल थे जिन्होंने पॉलिटिकल टॉप ब्रास को, और मैं तो आज बोल सकता हूँ एज अ वाइस चीफ, इन्होंने काफ़ी मतलब प्लानिंग किया होगा एक ऑपरेशन जिसको सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं, और उन्होंने कन्विंस किया होगा उस समय के आर्मी चीफ को, प्राइम मिनिस्टर को, उस समय डिफेंस मिनिस्टर जो पर्रिकर साहब थे, और NSA को। और जब उन्होंने कन्विंस किया होगा, देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप कन्विंस जब भी होती है जब वो उनको पता है इस लीडरशिप के अंदर जो एग्रेसिवनेस है, बोल्डनेस है और एक कन्विक्शन है, वो जब उनको दिखी होगी तभी तो उन्होंने गो अहेड दिया होगा। तो कहने का मतलब है ये सारी क्वालिटीज़ देखते हुए, और मैं 2 सेकेंड और लूँगा, हम जनरल रावत की ज़रूर बात कर रहे हैं, मैंने मिसेस रावत को भी बहुत क्लोजली देखा क्योंकि वो प्रेसिडेंट थी सदर्न कमांड की आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन के लिए, उसके बाद आर्मी चीफ की वाइफ के होते हुए प्रेसिडेंट आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन। मिसेस रावत का भी बहुत ही ह्यूमन अप्रोच था, बहुत ही मॉडेस्ट, डिसेंट, सिंपल लेडी, जिन्होंने आर्मी की लेडीज़ और जवानों की वाइफ पे इतना प्रभाव किया है, बच्चों की एडुकेशन, उनकी स्कूलिंग, उनके एकोमोडेशन और स्पेशल बच्चे, सब चीज़ पे। तो मैं बोलता हूँ दोनों कपल ना एक बहुत कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर थे, और इसीलिए इनकी लीडरशिप बहुत तगड़ी थी।